रेडी स्टार्ट। धारा 154, 160 से 162 सपठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13 एक आय के ज्ञात स्रोतों के अनुपात में संपत्तियों का संचय करने के संबंध में अपीलार्थी लोक सेवक के विरुद्ध इत्तिला प्राप्त होना भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने के पूर्व प्रक्रम पर अभिकथनों की प्रारंभिक जांच करने के लिए अपीलार्थी को खुली जांच में अपना कथन करने हेतु बुलाया जाना, अनुज्ञेयता किसी लोक सेवक के विरुद्ध आय के उसके ज्ञात स्रोतों के अनुपात में संपत्तियों का संचय करने की बाबत किए गए अभिकथनों के आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत किए जाने के पूर्व प्रक्रम पर केवल यह सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभिक जांच किया जाना वांछनीय होगा कि संज्ञेय अपराध प्रकट होता है या नहीं, और ऐसी जांच के दौरान किए गए कथनों को स्वीकारोक्ति कथन नहीं समझा जाएगा। धारा 302 34 सपठित आयुध अधिनियम 1959 की धारा 4 और 25 हत्या सामान्य आशय मुख्य अभियुक्त द्वारा मृतक पर बंदूक से गोली चलाकर क्षति कारित किया जाना और सह अभियुक्तों द्वारा चाकुओं से क्षतियां पहुंचाना दोष सिद्धि, जहां घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का यह विनिर्दिष्ट साक्ष्य हो कि मुख्य अभियुक्त ने बंदूक से मृतक पर गोली चलाकर और सह अभियुक्तों ने चाकुओं से क्षतियां कारित की थीं, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो गई थी, तथा यह बात चिकित्सीय साक्ष्य से सिद्ध और साबित होती हो, वहां केवल प्राक्षेपिकी विज्ञानी की रिपोर्ट में बंदूक और गोली का मेल नहीं खाने के कारण प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के विश्वसनीय और भरोसेमंद साक्ष्य को नामंजूर करना संभव नहीं होगा और अभियुक्तों को दोष सिद्धि उचित है। धारा 302, 323, 326 और 452 हत्या सबूत अपीलार्थी अभियुक्तों द्वारा आक्रामक आयुधों से लैस होकर शिकायतकर्ता पक्ष के मकान में घुसकर मृतका के सिर पर कुल्हाड़ी से प्रहार करना, अन्य सह अभियुक्त अपीलार्थी द्वारा शिकायतकर्ता के पिता को गंभीर और साधारण क्षतियां कारित करना, प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य में बढ़ा चढ़ाकर किया गया कथन पाया जाना, अभियुक्तों को दोष मुक्त किया जाना, अपील में दोष सिद्ध किया जाना, जहां घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के कथनों में कुछ बढ़ा चढ़ाकर किया गया कथन पाया गया हो, किंतु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट से लेकर सतत रूप से उनका यह साक्ष्य हो कि अभियुक्त द्वारा कुल्हाड़ी से मृतका के सिर पर प्रहार किया गया था और घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई थी, तथा चिकित्सा साक्ष्य से भी इसकी संपुष्टि हुई हो और सह अभियुक्त ने क्षतिग्रस्त को गंभीर और साधारण क्षतियां कारित की थीं। धारा 304 खा सपठित साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 113 खा दहेज मृत्यु मृतका द्वारा
विवाह के 7 वर्ष के भीतर ससुराल में विष खाकर आत्महत्या किया जाना, उपधारणा दोष सिद्धि, जहां साक्षियों के साक्ष्य से यह सिद्ध होता हो कि अभियुक्त पति द्वारा दहेज की मांग करके मृतका को सतत रूप से तंग किया गया और मृतका ने अपने विवाह के 7 वर्ष के भीतर विष खाकर आत्महत्या कारित कर ली। वहां दहेज मृत्यु की उपधारणा पूरी तरह से लागू होने और अभियोजन पक्ष द्वारा उक्त धारा के सभी आवश्यक संगठनों का समाधान कर देने पर अभियुक्त की दोष सिद्धि उचित है और इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। धारा 364 का फिरौती के लिए व्यपहरण। अभियुक्त को इस धारा के अधीन दोष सिद्ध करने के लिए उसके द्वारा विपदग्रस्त का फिरौती के लिए व्यपहरण करने के अतिरिक्त इस धारा के किसी एक भाग का पूर्ण होना आवश्यक है, अर्थात व्यपहरत व्यक्ति की मृत्यु या उसको उपहति कारित करने की धमकी दी गई हो या व्यपहरणकर्ता के आचरण से ऐसी युक्ति युक्त आशंका पैदा हुई हो कि उस व्यक्ति की मृत्यु या उसको उपहति कारित की जा सकती है। स्टॉप।